शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। पात्र में जल और दूध ले लीजिए शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हमारे यहाँ व्याख्यान वर्णन करा है स्कंद पुराण में, स्त्री, नारी नींबू काटे, फल काटे, पपीता काटे, कोई भी तरबूजा, खरबूजा, कोई भी फल को अगर स्त्री काटती है, कोई भी फल काटा, भले उसमें सेब काटा हो, चाहे तरबूजा, चाहे खरबूजा, चाहे जो फल को, जाम को, जामुन को, आदि जो भी फल को वो काट रही होती है, तो क्रम है हमारे स्कंद पुराण कहती है, नारी अगर पूरा खड़ा फल काटती है तो स्त्री को या तो कमर, घुटना या पीठ या सर दर्द रहेगा ही, या भुकुटी का दर्द रहेगा, ये उसको बना रहता है। आखा फल अर्थात फल को खड़ा काटा तो, इसलिए स्त्री जब भी फल काटे तो जो फल आड़ा होता है, जैसे नींबू खड़ा है तो उसको आड़ा भाग में काटा जाता है। कोई सेब है उसको चक्कू थोड़ा सा आड़े भाग में लगा दो, कोई तरबूजा खरबूजा है, कोई बड़ा फल है उसको आड़ा भाग में काटिए। खड़ा काटेगी तो स्त्री को शरीर का कष्ट रहेगा ही, या घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, पीठ दुखेगी, कंधा दुखेगा, सिर दुखेगा, या फिर ये भुकुटी का दर्द, यहां से वो कहते हैं माइग्रेन का दर्द कहते, क्या बोलते हैं उसको, आधा सीसी का, वो रहेगा ही। खड़ा फल अगर काटा है तो उसका भाव स्कंद पुराण व्याख्यान वर्णन करता है। फल को आड़ा, आपको खड़ा ही काटना है तो थोड़ा सा चक्कू उसको पहले आड़ा लगा दो, या उसका छिलका उतारने का प्रयास करो। छिलका उतारोगे तो खड़ा नहीं कटता, उसमें आधा भाग चक्कू का लगी ही जाता। इतने में कन्हैया आ गया। क्या बात है मैया? काकी बोल रही है तूने माखन चुराया इसके घर का। झूठ बोल रही है, ये तो पक्की झूठेलन है। जो कभी अपनी सास को माखन नहीं दे तुम्हारे कहीं देगी। पक्की झूठ बोल रही है। यशोदा जी को तो अपने लाला पर विश्वास था, कह दिया चल जान निकल यहां से। वो काकी निकलती निकलती बोल दी, सुन ले रे यशोदा, अगर तेरे बेटे को पकड़कर नील आई चोरी करते हुए तो मेरा नाम भी कीर्ति काकी नहीं। अब ये तो के यशोदा अंदर चली, हाँ हाँ लिया ना। कन्हैया बाहर आकर बोला दरवाजे से बाहर, आज ही शाम को आऊंगा, नहीं आया तो मैं भी यशोदा का छोरा निज्जा पकड़ लिया। अब चैलेंज तो इसको पसंद ही नहीं है, कोई चैलेंज दे दे बस दे दे। अब कन्हैया आज तो रात्रि को गए नहीं, इसने पास में डंडा रखा, वो पलंग पे सो रही खटिया पे, पति दूसरी खटिया पे सो रहा। अब आज के समय में तो नाइट बटन होती है, नाइट लैम्प जला दिया, चालू कर दिया, 2 मिनट में जल जा। पहले तो दिया लगता था, एक बार बुझा तो फिर जलाने में भी टाइम लगे। हमारा पति सो रहा था और
पति उठा आधी रात को पानी पीने के लिए, मटके के पास गया, इसको लगा कि कन्हैया घुस गया, प्रवेश कर गया। इसने धीरे से डंडा उठाया, पीछे जाई और एक धर के पति पे दिया। अरे मर गया, अरे मर गया, मर गया, मर गया। पति चिल्लाए, अरे मर गया, अरे मर गया। पत्नी बोले तुम हो? पति बोले आधी रात के कहीं का दूसरा आएगा। अरे मर गया, मर गया। अब चिल्लाए, अरे मैं तो समझी थी कि कन्हैया है। पति बोले तुझे कन्हैया और पति में अंतर नहीं दिखे? कर्म फोड़ दिया मेरा। अरे पत्नी अब सिर मले, कपड़ा बांधी, रात को सोया, कन्हैया नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया, दूसरी रात हो गई, आधी रात को इसके घर में बिल्ली घुस गई। इसने फिर डंडा उठाया, बर्तन चाटने की आवाज आई, उसने बिल्ली में धर के दिया। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके भागी। जैसे ही भागी, पति बोला अब क्या हो गया? मैं समझी कन्हैया आ गया। पति को बेचारे को नींद नहीं आ रही। बताओ इसको पति में कन्हैया दिखे, बिल्ली में कन्हैया दिखे, ना जाने कौन सी हवा लग गई इसको, बड़ी आफत हो गई। राम क्या करे? अब एक दिन, 2 दिन तो निकल गए, तीसरे दिन कन्हैया पहुंच गया, मनसुका, सुदामा, मधुसूदन सबको लेके। ये बहुत चतुर थी। इसने क्या करा, मटकी के नीचे घंटी बांधी। अब मटकी के नीचे जो घंटी बांधी और कन्हैया गया माखन चुराने के लिए। ये ऊपर छत पे खड़ी थी, पाटी पाड़ रही थी, बाल चोटी कर। अब नीचे मनसुका, श्रीदामा, मधुसूदन, दाऊ, उसके ऊपर कन्हैया। और कन्हैया चढ़ के मटकी बस तोड़ ही रहा था, इतनी देर में मटकी के नीचे जो घंटी बंधी थी वो टन करने लगी। जैसी टन करी तो नीचे के जितने थे सब सपाट, सब भग गए। ये अकेला मटकी से टंगा और काकी आ गई धड़धड़ाती हुई आवाज सुनते से। आज पकड़ाया बेटा, तेरी मैया खूब नाक लगाए, अगर आज तेरी मैया को ना दिखाया तो मेरा नाम कीर्ति काकी नहीं। चल उतर नीचे, उतर जा नीचे। अरे उतर। अब उतर ही नहीं। अरे उतरना, नहीं उतरे। उतरूं कैसे? तो कि जैसे चढ़ा था, तो कि चढ़ा तो मैं नीचे 3-4 थे उस पर चढ़ा था। अरे नीचे उतर, ताकि पाँव में लग जाएगी, मैं तो नहीं उतर। तो उतरेगा नहीं? उतरूंगा, तू नीचे लग जा, तेरे ऊपर पाँव धर के उतर जाऊंगा। काकी बोले बुढ़िया पे शर्म नहीं आए, पाँव रखेगा? कन्हैया बोला चुगली करते शर्म नहीं आए बुढ़िया होके, चल नीचे लग। अब कीर्ति काकी नीचे लगी, ये काकी के कंधे पे दोनों पे पाँव रखा, ऊपर से मटकी पकड़ा, नीचे पाँव, कभी पाँव ये दबाए, कभी ये पाँव दबाए, कभी ये दबाए, कभी ये दबाए। काकी बोले उतर के क्या कर रहा है? इतने में कन्हैया बोले काकी ऐसो मजा आ रहा हो जैसे सावन के महीना में हिंडोला झूल रहा है। काकी बोले आग लगे तेरे हिंडोले में, नीचे उतर जा, उतर नीचे। काकी का पाँव पकड़ के, सिर पकड़ के बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा और काकी ने उसको पाँव में दमोच लिया। और दमोच के काकी ने जल्दी जल्दी चोटी करी। अब चोटी करने में थोड़ा समय लगता है, जूड़ा बांधने में समय नहीं लगता। काकी ने तुरंत जूड़ा बांधा है, तुरंत। और वैसे भी लड़ने झगड़ने जाओ तो जूड़ा लगता भी अच्छा है। लड़ने में थोड़ा जूड़ा दमदार लगता है। 2-3 बार जब तक खुले नहीं ना, जब तक एनर्जी आएगी। माताओं देखना लड़ते समय थोड़ी देर में बाहर जाएगी, फिर कस के आएगी। बोल तो जरा, मतलब एनर्जी मिलती है इससे, जूड़ा से। अब काकी ने जूड़ा कसते से बोला चल चल तेरी माता के पास मैं नहीं जाऊं। जमीन पे सो गया, उठे ही नहीं। हाथ पकड़ के बाहर निकली, जैसे तैसे दरवाजे में कुंडी लगाई, कुंडी लगाकर जैसे जाने लगी, कूंची लगाकर, ताला लगाकर, चाबी कमर में खोस के चल तेरी मैया को दिखाऊं तो चोरी करे कि नहीं करे? तेरी मैया तो खूब नाक लगा, मेरा बेटा चोरी नहीं करे, चल। जमीन पे सो गया, नहीं उठा। अरे उठ, नहीं उठा। बड़ी मुश्किल से उठ के बैठा, बैठते से बोला काकी तेरे सिर की सौगंध खाऊं कभी चोरी नहीं करूंगा। काकी बोली सौगंध मेरी खा रहा है, तेरी मैया की क्यों नहीं खाता? कन्हैया बोला मेरी एक ही तो मैया। काकी बोली तो मैं 2-4 उठ, नहीं उठा। फिर बोला काकी मैं तेरे कान पकड़ू कभी चोरी नहीं करूंगा। अब खुद के पकड़ने की जगह काकी के पकड़ लिए। नहीं मानी, लेकर गई, खींच कर ले जा रही है। अब धीरे धीरे कन्हैया चल रहा है, चलते चलते बीच मार्ग में चले, बीच मार्ग में
और बीच मार्ग में चलते चलते गौदान और एकादशी ताकि जिस मार्ग से आ रही थी वहीं से मायावत का ससुर खंडन आ करा था गया। जगन्नाथपुरी सामने में। से और श्रीमद ससुर वल्लभाचार्य जी ने कहा उसने था उसका पल्लू एकादशी किया। मरने पहले के के बाद मत दो समय एकादशी ससुर के जीते। सामने कहा था कि नहीं कहा था? जीते बहुएं जी खड़ी दान नहीं करिए। होती। इसलिए जगदीश में पहले और जगन्नाथपुरी अब में में बहुत अंतर एकादशी जमीन और उल्टी आसमान लटकी का। होती है। करें अपनी दर्शन। आज के जमाने में जगदीश तो में पहले एकादशी ससुर के को सामने उल्टा खड़ी नहीं लटकाया। होती थी। आज के क्यों? जमाने क्योंकि में तो वल्लभ ने कहा सास कि एकादशी ससुर जीते बैठे, जीते। पति कई उधर पंडित खड़ा, कहते हैं इसको हमारे कोई बात दादाजी मर कहना गए है, जब ससुर 12वीं का दिन संकट होता है आएगी, तो पंडित पंडित मार के संकल्प बोझ चढ़ा जाए। देते हो एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, पति उसने भी 2 दे दी, ऐसा उसने 2 दे दी। तो क्या हाथ जोड़ तुम्हारे के दादाजी जाए। भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर क्या जाए? कह सकते क्या तो और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? ससुर को जो देखा कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुरंत तुम पल्लू ले एकादशी लिया एकादशी और इतना के पल्लू दान की करी महत्ता- और कन्हैया का हाथ पकड़ी। ससुर जी ने पूछ लिया कन्हैया के कोई पास खड़े हो व्यक्ति गए, अगर खटिया पर कहाँ जा रही है बेटा? पलंग पर तड़प रहा अरे है इसकी मैया खूब आस्तीन नाक में लगाए पड़ा हुआ है, मेरा लाला चोरी ना करे, निवेदन है इसलिए इसको दिखाने जा रही है। कि उसको देखने अच्छा, जाओ। इतने में तो कन्हैया अपनी बोला, ओ खरीदी काकी, एकादशी में ओ काकी। एकादशी का काकी बोले, हाँ, उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे बहुत उसको प्यास मोक्ष लग मिल रही जाए। है, पानी पी लेंगे ना काकी। एकादशी ससुर बोला बेटा चले जाएंगे, इसको पानी किया गया। यहीं तो कुआं है, हमारा जा जरा पाप पानी कर्म पी कर। है। जाओ। हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को जल्दी कष्ट आना। प्रदान करा आओ। है, हमने किसी को और कन्हैया गया पानी हमने पीने, वापिस किसी आया। को काकी पानी चल, दिया, हमने किसी को काकी का मुंह आड़ा उधर, दिया, पल्लू ढका हुआ, हमने किसी ससुर को इधर, गालियां दे दी। कुआं इधर, मात्र वापिस एकादशी आया। काकी बोले चल, हाथ पकड़ा कर लेने इसने लाओ तो ससुरा जी ये का पकड़ा। सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते अब ससुरा का हाथ एकादशी पकड़ा। के दिन ससुर के जब तो आप काटे जल से खून नहीं। शंकर को जिस चढ़ाने तो समय में जब एकादशी का दिन पौने रहे ससुर के और सामने नहीं शंकर खड़ी जी के होती मंदिर थी, में उस आप समय जल पर हाथ समर्पित पकड़ना करते ससुर का कितनी बड़ी बात है। 3 बार ससुर तो गुस्से में लाल, स्वधा बस खुर्रारा गुस्से में, बोल कुछ नहीं रहा, या बस केवल खुर्रा रहा है, बोल नहीं रहा। जिसमें 12 श्लोक और गुस्से में लाल होकर चल, और कन्हैया ने कहा चल, और कन्हैया गायब, ये ससुर को पकड़ के ले जा रही है। अब जैसे कन्हैया धीमा चले वैसे बुढ़ा आदमी धीमा चले, बोला कुछ नहीं। और क्या बोली? चल तो सरी, ऐसे थप्पड़ पड़वाऊंगी, ऐसी मार पड़वाऊंगी कि तेरा छठी का दूध याद दिला दूंगी। इतने में ससुर ने सोचा मेरी बहू और मेरा छठी का दूध याद दिलाएगी, आज मैं भी देखूं कहां लेके जा रही। और हाथ पकड़े ले जा, यशोदा जी क्या पहुंच गई, दरवाजा बजाया, यशोदा जी दरवाजा खोली। जो ससुर जी को देखा तो यशोदा जी ने भी पल्लू वल्लू ले लिया, और पल्लू लेकर यशोदा जी बोली क्या बात है सखी, क्या बात क्या है, तेरे बेटे को पकड़ के लाई, दे तो 4 धर के। यशोदा जी पल्लू लग के बोली, अरे पलट के तो देख किसको पकड़ के लाई, क्या पलट के लाई, तुम्हारे की मैं मारूं। ससुर ने सोचा मेरी बहू मुझे मारेगी, आज देखो इतनी दम कांसी आई। यशोदा जी बोली, अरे पलट के तो देख ले, किसको पकड़ के लाई है, कन्हैया को, पलट के तो देख, जो पलट के देखो। अरे हमारा ससुरा जी तुरंत पल्लू वल्लू करके हाथ जोड़े, तुमने तो कन्हैया को लाई थी और तुम कहां से आ गए। इतने में ससुरा बोला, तुझे बुढ़ा और बच्चा में अंतर नहीं टिपे, तू घरे आ, तब निपटू थाट से। और इतने में काकी की आंख में आंसू, कन्हैया अंदर से आया, आंखें मलता मलता, मैया क्या हो गया। मैया बोले कीर्ति काकी पागल हो गई बेटा। और इतने में यशोदा जी तो अंदर गई, कन्हैया बाहर आके बोला काकी कैसी है। काकी बोली बेटा जिस दिन हाथ आ गया ऐसी चटनी बनाऊंगी तेरी कि जिंदगी भर याद करेगा। कन्हैया बोले काकी मेरी तो बाद में बनेगी, घरे जा, तेरा खसम तेरी बनाएगा, तू जा तो सही अभी घर जा, अभी पहुंच। और जो घर में गई, ससुर जी खटिया डाल के बैठे थे, घर में जाते थे उनको प्रणाम करा, आप उनसे मत कहना पिताजी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, जाओ जाओ। ससुर ने अंदर भेज दिया। रात को बेटा आया, पिता को जागते हुए देखा तो पहली बार कहा पिताजी आप पहली बार इतनी रात तक जग रहे, क्या बात है। बेटा जिस घर में ऐसी बहू हो कौन ससुरा को नींद आएगी। भरे चौराहे से मेरा हाथ पकड़ के ले जाके यशोदा जी से के मारो, और क्या कि मैं तो कन्हैया को पकड़ के लाई थी, इसे बुढ़ा और बच्चा में अंतर नहीं दिखा। ससुर जी जैसे ही पिताजी बोले तो इतने में पति बोला पिताजी ना जाने इसको क्या हो गया, ये देखो ये देखो। इतने में तुरंत बेटा ये क्या है, रात को पानी पीने उठा था, डंडे से मार कर कहती मैं तो समझी कि कन्हैया है, बिल्ली को मारे तो क्या कन्हैया है, ससुर को देखे तो कन्हैया है, हर एक में कन्हैया दिखे। पिताजी इसका कोई उपाय बता। इतने में पिताजी बोले बेटा बरसाना जाते हैं तो बीच में एक कदम के पेड़ के नीचे बाबा बैठा है, वो अच्छा झाड़ा लगा था, उसको लिया। इतने में कन्हैया को मालूम पड़ गया, मनसुखा ने कह दिया बाबा लेने जा रहा है। कन्हैया माखन की मटकी लेकर दौड़ा बाबा के पास, बाबा को दी मटकी और बाबा के लिए कम्बल, और कम्बल ओढ़ के कन्हैया बैठ गया। इसका पति आया, बाबा मेरी पत्नी के भूत भरा गए,
इसको कोई हवा लग गई बाबा। कन्हैया काली कम्बल ओढ़ के बोले हमें देखने दो कितने भूत भरा है, जरा देखने दो। गए आगे आगे इसका पति चले, पीछे पीछे कन्हैया माखन मटकी देके कम्बल ओढ़ के चला जा रहा। ससुर जी ने पांव पड़कर कहा बाबा मेरी बहू को अच्छा कर दो। क्या हुआ? ना जाने बस समझ में नहीं आ रहा कि सबूत लगा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा। कहाँ है? वो दरवाजे पे बैठी है। कन्हैया ने कहा एक भी मत आना, कम्बल ओढ़ के आंख ही आंख दिख रही, एक भी पास मत आना, देखना तो कितने भूत लगे। पहुंच गया कन्हैया काकी के पास, कम्बल ओढ़ा था चारों तरफ से और कम्बल हटाते से बोला काकी कैसी? काकी बोला कन्हैया आ गया। और जैसी बोली फिर मैं ससुर दौड़ के आया, बाबा बस भूत ही यही भराया। देखो मेयर में कन्हैया दिखे, पति में कन्हैया दिखे, बिल्ली में कन्हैया दिखे, तुम में कन्हैया दिखे, बस इसका कन्हैया दिखना बंद करवा दो, बाकी के ठीक है। ठीक है, एक तगाड़ी कंडा जला के लाओ, 5 किलो मिर्ची लाओ। एक तगाड़ी कंडा लाओ, 5 किलो मिर्ची लाओ। महाराज 5 किलो मिर्ची को लेकर आओ, बांध दो इसको खटिया से अंदर। उसको खटिया से अंदर बांध दिया। काकी बहुत चुगली करती है, 5 किलो मिर्ची झोंक के काली कम्बल ओढ़ के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल के अंदर गए तो ससुर जी बोले देखो ना महाराज, बाबा इसको कन्हैया तो नहीं दिख रहा। अब ये फिर गया, कम्बल ओढ़ के पूछा ये कौन है? मारा ससुरा जिया। ये कौन? मारा पति देवता जी। मैं कौन? कन्हैया। ससुर जी बोले बाबा 2 भूत तो निकल गए, एक ही बचा है, तुम भले 5 किलो और झोंक दो पर इसका भूत दिखना बंद, कन्हैया दिखना बंद करा। 5 किलो और झोंक दी। दरवाजा खोल के अंदर का ये कौन? ससुरा। ये कौन? पति देवता। मैं कौन? बाबा। ससुर जी ने माखन की 2 मटकी कन्हैया को देकर कहा बाबा आपने सारे भूत निकाल दिए हैं। कन्हैया जाते जाते सखी के पास पहुंचकर कीर्ति काकी से बोलता है काकी जिंदगी में कभी निंदा नहीं करना, कभी चुगली नहीं करना, कभी बुराई नहीं करना, नहीं तो आज तो 10 किलो मिर्ची झोंकी है, आने वाले समय में 20 किलो झोंक दूंगा।